हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स बंध मापदंड। बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और होती है बॉन्ड की एनर्जी। सबसे पहले हम फर्स्ट पैरामीटर्स की बात करेंगे, बॉन्ड लेंथ की बंध लंबाई। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी बॉन्ड लेंथ कहलाती है। यूजुअली हम बॉन्ड लेंथ को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारकों की। सबसे पहला कारक है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता में अंतर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने हेलोजन के हेलोजन एसिड लिए हैं। हेलोजन एसिड में हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है और हाइड्रोजन आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन फैमिली में सबसे ज़्यादा होती है और यहाँ हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण इस कोवैलेंट मॉलिक्यूल में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, यानी ये आयनिक कंपाउंड की तरफ बिहेव करने लग जाता है। अब आयनिक कंपाउंड में नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। इस अट्रैक्शन के कारण ये दोनों आयन्स पास पास में आ जाते हैं और पास पास में आने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कम हो जाती है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की। हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से बहुत कम होती है, जिससे इस कंपाउंड में पार्शियल पोलैरिटी जनरेट होती है। दूसरा, यहाँ पर आयोडीन का एटॉमिक साइज भी एज कंपेयर टू फ्लोरीन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच की दूरी बढ़ जाती है और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है, जिससे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर की, बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यदि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी तो उसके बॉन्ड लेंथ में कमी आती जाएगी। मीन्स बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल। आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ हम देखते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण ये दोनों एटम पास पास में आ जाते हैं और पास पास में आने के कारण ही इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड डबल बॉन्डेड कार्बन। अब थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, रेजोनेंस या अनुनाद। रेजोनेंस होने के कारण भी बॉन्ड लेंथ प्रभावित होती है। जनरली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यदि हम बात करें बेंजीन की तो बेंजीन में कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। 1.39 एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के बीच की वैल्यू होती है। ऐसा क्यों होता है? आइए देखते हैं बेंजीन में रेजोनेंस। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह से यहाँ पर रिंग पाई जाती है और इस रिंग के अंदर 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। लेकिन बेंजीन में रेजोनेंस पाया जाता है। रेजोनेंस के कारण ये इसके 3 बॉन्ड स्टेशनरी नहीं होते हैं। बेंजीन में ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड रेजोनेंस करते हैं और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर। इस तरह से हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलता है। इन दोनों स्ट्रक्चर को यदि हम मिलाएं तो हमें एक तीसरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलता है, जो ये शो करता है कि ये तीनों डबल बॉन्ड स्टेशनरी नहीं होते हैं। ये तीनों डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं। घूमने से क्या होता है,
यहाँ बेंजीन में कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होते हैं, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो होता है उसमें भी प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होते हैं। मतलब ना तो यहाँ पर प्योर सिंगल बॉन्ड है, ना यहाँ पर प्योर डबल बॉन्ड है। इसलिए यहाँ पर बेंजीन में कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्ड लंबाई ना तो सिंगल बॉन्ड जैसी आती है ना डबल बॉन्ड जैसी आती है। मतलब यहाँ बॉन्ड लंबाई इन दोनों के बीच की आती है। एक और एग्जांपल से हम इस रेजोनेंस को समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लंबाई होती है 1.15 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यदि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसलिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लंबाई आती है 1.15 एंगस्ट्रॉम, जो आती है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच की। अब बात करते हैं चौथे फैक्टर की, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। यदि किसी मॉलिक्यूल में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। मतलब बॉन्ड लेंथ और एस लक्षण, एस कैरेक्टर में संबंध उल्टा होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में sp संकरण होता है और इसकी बॉन्ड लंबाई होती है 1.37 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर sp संकरण होने के कारण एस कैरेक्टर होते हैं 50% और p कैरेक्टर होते हैं 50%। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर s कैरेक्टर होते हैं 33% और बाकी बचे होते हैं p कैरेक्टर और इसकी बंध लंबाई होती है 1.46 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में। तो यहाँ पर s कैरेक्टर होता है 25%, बाकी 75% होता है p कैरेक्टर। मीन्स हम यहाँ पर नीचे जा रहे हैं तो s कैरेक्टर कम होता जा रहा है और एस कैरेक्टर कम होने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मीन्स एस कैरेक्टर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है। अब हम बात करेंगे दूसरे पैरामीटर की, बॉन्ड एंगल की, यानी बंध कोण। इन एन मॉलिक्यूल द एंगल बिटवीन द टू नियरेस्ट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। किसी मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड के बीच का एंगल क्या कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। बात करेंगे उसके फैक्टर्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, बंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक। इस सबसे पहला फैक्टर है बॉन्ड एंगल इज प्रोपोर्शनल टू द एस कैरेक्टर। मीन जितना किसी मॉलिक्यूल में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से, बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर होता है sp2 और यहाँ पर होता है sp। यहाँ पर होते हैं s कैरेक्टर 50% और 50% होते हैं p कैरेक्टर। यहाँ पर होते हैं एस कैरेक्टर 33% और यहाँ पर एस कैरेक्टर होते हैं 25%। मीन्स हमने देखा जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं बॉन्ड एंगल भी कम होता जा रहा है। मीन्स यहाँ पर बॉन्ड एंगल था 180 डिग्री और यहाँ एस कैरेक्टर था 50% और यहाँ हो गया बॉन्ड एंगल घटकर 109 डिग्री और एस कैरेक्टर भी घटकर हो गया 25%। मीन्स एस कैरेक्टर कम होते जाएंगे तो बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है, इसे हम एक बोरोन क्लोराइड के एग्जांपल से समझेंगे। बोरोन क्लोराइड में बोरोन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री और यहाँ एस कैरेक्टर होते हैं 33%। हम जानते हैं एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पास में आ जाते हैं। अब न्यूक्लियस के पास पास में आने के कारण इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होने लग जाता है। अब इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये बॉन्ड अपने आप को या ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि इनके बीच की दूरी मैक्सिमम हो जाए, यानी इनमें
रिपल्शन कम से कम हो, इसलिए अपने आप को ट्राइगोनल ज्योमेट्री में अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, यहाँ बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं जितने एस कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन सेंट्रल एटम। मतलब यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल हम देखेंगे जहाँ पर सभी मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर यहाँ पर डिफरेंट है। मीन्स मीथेन, अमोनिया और वाटर तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन मीथेन में हम देखें कार्बन सेंट्रल एटम है, उसके पास लोन पेयर एक भी नहीं होता है। और अमोनिया की बात करें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ऐसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। मीन्स लोन पेयर यदि बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं VSEPR थ्योरी बोलती है कि जिन मॉलिक्यूल्स में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है। मीन्स लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं स्पेस में। दूसरा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों में बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा रिपल्शन होता है। यहाँ पर वाटर की बात करें तो यहाँ 2 लोन पेयर होता है, इसलिए यहाँ पर ये वाला रिपल्शन भी होता है। अब बात करें अमोनिया की तो यहाँ पर ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन होता है। और मीथेन की बात करें तो यहाँ केवल बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन होता है। मतलब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं, ज़्यादा रिपल करते हैं। 2 बॉन्ड पेयर को ज़्यादा प्रतिकर्षित करने के कारण ये दोनों बॉन्ड पेयर पास पास में आ जाएंगे, और पास पास में आने के कारण इनका बॉन्ड एंगल घट जाएगा और घट कर रह जाएगा 104.5 डिग्री। SiNH3 में एक लोन पेयर होने के कारण ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा, जिससे इसका बॉन्ड एंगल भी संकुचित हो जाएगा। बात करते हैं मीथेन की। मीथेन में केवल बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल रेगुलर होता है। यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल डिस्टोर्टेड नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जितने ज़्यादा लोन पेयर बढ़ते जाएंगे सेंट्रल एटम के पास, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही घटता चला जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, सेंट्रल एटम। मीन्स नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर सेम बट सेंट्रल एटम्स आर डिफरेंट। हम अब एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर लोन पेयर की संख्या बराबर है, लेकिन सेंट्रल एटम यहाँ पर बदल गया है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। यहाँ सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन, जिसके पास 2 लोन पेयर हैं। और यहाँ लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जाम्पल, जहाँ पर सल्फर सेंट्रल एटम है, उसके पास भी 2 लोन पेयर है। मीन्स लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स आर सेम बट सेंट्रल एटम्स आर डिफरेंट बट साइड एटम्स आर सेम। यहाँ पर साइड एटम भी दोनों के एक जैसे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इसका मतलब होता है यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल भी 105 डिग्री है। और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल वाटर की कंपैरिजन में कम है, 92 डिग्री है। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। पास में आने के कारण इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है, और इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये बॉन्ड दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने के कारण इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड की। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए ये इन बॉन्ड पेयर्स को ज़्यादा फोर्स से नहीं खींच पाता, इसलिए यहाँ पर इनके बीच में मैक्सिमम दूरी होती है, और मैक्सिमम दूरी होने के कारण इनके अंदर रिपल्शन भी मिनिमम होता है, और रिपल्शन मिनिमम होने के कारण
इनका बॉन्ड एंगल 92 डिग्री होता है, यानी वाटर से कम होता है। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे अमोनिया, फॉस्फीन और आर्सेनिक हाइड्राइड का। तीनों के पास लोन पेयर की संख्या एक ही होती है, क्योंकि ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, 15th ग्रुप को, और तीनों के साइड एटम भी सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहाँ पर बॉन्ड एंगल है अमोनिया का सबसे ज़्यादा 107 डिग्री और आर्सेनिक का है सबसे कम 91 डिग्री। ऐसा इसलिए होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ये फास्फोरस से भी ज़्यादा होती है, और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आर्सेनिक से ज़्यादा। मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी बॉन्ड एंगल भी घटता जाएगा। अब हम बात करेंगे चौथे फैक्टर की, साइड एटम, पार्श्व परमाणु। मीन्स सेंट्रल एटम से जो एटम लगे होते हैं उन्हें बोला जाता है साइड एटम। अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर सेंट्रल एटम भी सेम है बट साइड एटम्स आर डिफरेंट। यहाँ पर सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन और यहाँ पर भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, लेकिन यह साइड एटम है क्लोरीन और यह साइड एटम है फ्लोरीन। मीन्स यहाँ पर साइड एटम डिफरेंट है। तो हम यहाँ देखेंगे बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम या बॉन्डेड एटम। मीन्स साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये फ्लोरीन इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, ये फ्लोरीन अपनी ओर खींच लेगा। इसलिए इन दोनों बॉन्डिंग पेयर्स के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है, और दूरी ज़्यादा होने से इनमें रिपल्शन भी कम होता है, और रिपल्शन कम होता है तो इनका बॉन्ड एंगल कम होता है, 103 डिग्री होता है। लेकिन बात करें हम यहाँ पर इस मॉलिक्यूल की, यहाँ पर 2 क्लोरीन है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है और ऑक्सीजन से भी कम होती है। मीन्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो ये ऑक्सीजन इन दोनों बॉन्ड पेयर्स को अपनी ओर खींच लेगा, और दोनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के कारण इन बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन बढ़ने लग जाएगा, और इस रिपल्शन को कम करने के लिए ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक दूसरे से दूर जाने के कारण इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 110 डिग्री। इसका हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर भी सेंट्रल एटम सभी में फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के हैलाइड बनाए हैं हमने। फॉस्फोरस फ्लोराइड का बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है, फॉस्फोरस आयोडाइड का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है ग्रुप में और आयोडीन की सबसे कम होती है। मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। इसलिए हम यहाँ पर ये वाला ट्रेंड देखेंगे। हम यदि इसके हैलाइड्स में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज डिक्रीजिंग एंड बॉन्ड एंगल इज इंक्रीजिंग। अब हम बात करते हैं 5th फैक्टर की। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। यदि साइड एटम की साइज ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रखी है, लोन पेयर भी सेम है और सेंट्रल एटम भी सेम है, बट बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट ऑफ डिफरेंट साइज। देखते हैं एग्जांपल इन दोनों का, H2O और Cl2O। यहाँ दोनों में सेंट्रल एटम सेम है, मीन्स लोन पेयर भी सेम है, और हाइब्रिडाइजेशन भी इन दोनों की सेम है, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बात करते हैं सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल है लगभग 105 डिग्री। बात करते हैं सबसे पहले OCl2 की। यहाँ पर क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है। क्लोरीन का साइज बड़ा होने के कारण दोनों क्लोरीन एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, और दूर जाने से इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, वो हो जाता है 110 डिग्री। और दोनों क्लोरीन के दूर जाने से इनके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी दूर चले जाते हैं,
और दूर जाने से इनमें रिपल्शन कम से कम होता है और रिपल्शन कम होने के कारण इनका बॉन्ड एंगल बढ़कर 110 डिग्री हो जाता है। अब बात करते हैं H2O की, वाटर की। यहाँ पर हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, यानी साइड एटम का साइज छोटा होता है। साइड एटम का साइज छोटा होने के कारण बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता है और कम होने के कारण इनका बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है, यानी अप्रोक्सीमेटली 105 डिग्री रह जाता है। देखते हैं हम एक और एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने सभी में सेंट्रल एटम एक जैसा लिया है, सभी में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और एटॉमिक साइज ऑफ बॉन्डेड एटम इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर साइड एटम की साइज इंक्रीज हो रही है, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन का साइज सबसे ज़्यादा है। इस साइड एटम का साइज बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जा रहा है। अब हम तीसरे पैरामीटर की बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा। ये दो तरह की होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बंध निर्माण ऊर्जा और बंध विखंडन ऊर्जा। जब दो एटम मिलकर एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसे बोला जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। लेकिन इसके अपोजिट जब कोई मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, मीन्स एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, तब हमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ती है। तो ऐसी एनर्जी को बोला जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मीन्स यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। जनरली होता ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मीन्स किसी मॉलिक्यूल की बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड बनाने की एनर्जी और बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी लगभग बराबर होती है। आइए अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला फैक्टर है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा दो एटम्स के बीच, बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। हम इस फिनोमेना को एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ डिफरेंट हेलोजन एसिड देख रहे हैं, हेलोजन के। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे कम होती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन और फ्लोरीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, यानी यहाँ पर हमें एनर्जी ज़्यादा देना पड़ती है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड की। हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण आयोडीन हाइड्रोजन के साथ एक लूज बॉन्ड बनाता है, एक कमज़ोर बॉन्ड बनाता है। कमज़ोर बॉन्ड बनाने के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसलिए यहाँ बॉन्ड एनर्जी कम होती है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, बॉन्ड ऑर्डर या नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मीन्स जितने बॉन्ड बढ़ते जाएंगे किसी मॉलिक्यूल में उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी, ये स्वाभाविक बात है। फॉर एग्जांपल कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन में एक की बॉन्ड होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 79 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड, इसलिए इसकी एनर्जी डबल हो गई लगभग 143 kcal, और यहाँ हो गई ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण यहाँ हो गई 199 kcal। मीन्स जैसे जैसे बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाएगी बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जाती है। अब तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, एटॉमिक साइज, परमाणु आकार। एटॉमिक साइज कम होता जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, इसलिए यहाँ पर इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं CN की, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N।
यहाँ पर कार्बन का साइज नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन से कम होती है। बात करते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। यहाँ पर कार्बन का साइज नाइट्रोजन की कंपैरिजन में बड़ा होने के कारण इनकी बॉन्ड एनर्जी और कम होती है। हम यहाँ कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। हेलोजन फैमिली में अकॉर्डिंग टू रूल ये क्रम होना चाहिए, ये सीक्वेंस होना चाहिए। फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सीक्वेंस गलत है। सीक्वेंस ये वाला सही है। यहाँ पर सीक्वेंस होता है क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और फ्लोरीन की आती है 3rd नंबर पर आफ्टर द ब्रोमीन। ऐसा इसलिए होता है कि फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, जिससे ये दोनों एटम पास पास में आ जाते हैं और पास पास में आने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होने लग जाता है और रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण ये एटम दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर जाने से इनकी बॉन्ड एनर्जी घट जाती है और कम हो जाती है। अब बात करते हैं 4th फैक्टर की, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब होता है आयोनिक कैरेक्टर, यानी किसी मॉलिक्यूल में जितना आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। हम ये एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं। आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में और सबसे लीस्ट होता है हाइड्रोजन आयोडाइड में। यहाँ आयोनिक कैरेक्टर क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा आयोनिक कैरेक्टर होते हैं। मीन्स यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है। बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होने से इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है। लेकिन हाइड्रोजन आयोडाइड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आयोनिक कैरेक्टर। कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, 5th फैक्टर की। यदि हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए न्यूक्लियस और एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे उनका बॉन्ड मजबूत होता है। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, 50% होता है, और sp3 में एस कैरेक्टर 25% होता है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp2 एंड sp3। अब बात करते हैं 6th और लास्ट फैक्टर की, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होगी। मीन्स बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू थियोरिकल कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और फ्लोरीन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए इनकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर आपस में रिपल्शन करते हैं, क्योंकि रिपल्शन के कारण ये एटम दूर दूर चले जाएंगे और दूर दूर चले जाने से इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाने से इनकी बॉन्ड की एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस ये होता है जहाँ पर लोन पेयर एक भी नहीं होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की, फिर उससे कम होती है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर सबसे कम होते हैं, एक ही लोन पेयर होता है। यहाँ पर 2 और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होती है फ्लोरीन और फ्लोरीन की। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट, बाय बाय।